Now examples. Find the vector position vector of point R which divides the lines joining the points P and Q whose position vectors are given in the ratio 3:2. नंबर 1 इंटरनली, सेकंड एक्सटर्नली. यानी यहाँ पे पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है. आर पॉइंट सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इंटरनल इन द रेशियो 3:2. नंबर 1, द पॉइंट आर divides PQ इंटरनल इन द रेशियो 3:2. P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर P, Q का लेंगे वेक्टर Q, R का वेक्टर R. लेट वेक्टर P and vector Q be the position vectors of the points P and Q respectively, and therefore vector P equal to, vector P means 2 vector I minus vector J plus 3 vector K. Vector Q minus 5 vector I plus 2 vector J minus 5 vector K. द पॉइंट R ब्रैकेट में वेक्टर R यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R डिवाइड्स सेगमेंट PQ internally in the ratio 3:2. So by section formula, vector R equal to, ऐसा क्रॉस में लेते हैं 3 इंटू वेक्टर Q प्लस 2 इंटू वेक्टर P अपॉन 3 प्लस 2, 3 वेक्टर Q प्लस 2 वेक्टर P अपॉन 3 प्लस 2. वेक्टर P और वेक्टर Q की वैल्यूज रखना है. 3 इंटू वेक्टर Q मीन्स -5 वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J -5 वेक्टर K प्लस 2 इंटू वेक्टर P 2 वेक्टर I माइनस वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K अपॉन 3 प्लस 2 5. -15 वेक्टर I प्लस 6 वेक्टर J -15 वेक्टर K प्लस 4 वेक्टर I -2 वेक्टर J प्लस 6 वेक्टर K अपॉन 5. -15I प्लस 4I -11 वेक्टर I 6 वेक्टर J -2 वेक्टर J प्लस 4 वेक्टर J -15 प्लस 6 -9 वेक्टर K अपॉन 5. and this is vector R, position vector of point P. This is the position vector of point R, not P. Okay, internal division.
सेकेंड में होना एक्सटर्नली, तो नंबर 2. R divides PQ externally in the ratio 3:2. This distance is 3 और ये डिस्टेंस है 2. सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ माइनस साइन. द पॉइंट R in bracket vector R divides segment PQ externally in the ratio 3:2 and therefore by section formula वेक्टर R इक्वल टू इंटरनल डिवीजन में प्लस एक्सटर्नल में माइनस 3 वेक्टर Q माइनस 2 वेक्टर P अपॉन 3 माइनस 2 3 इंटू वेक्टर Q है माइनस 5 वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J माइनस 5 वेक्टर K माइनस 2 इंटू वेक्टर P 2 वेक्टर I माइनस वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज़ 1. अब डिनोमिनेटर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो क्या माइनस 15 वेक्टर I प्लस 6 वेक्टर J माइनस 15 वेक्टर K माइनस 4 वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J माइनस 6 वेक्टर K माइनस 15 माइनस 4 माइनस 19 वेक्टर I प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 वेक्टर J माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 वेक्टर K. ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R. सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट M joining the points L 6 7 minus 6 12 and N 5 4 minus 2. मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है. Here it is given that M is the midpoint of segment LN. मिड पॉइंट फॉर्मूला वेक्टर M इक्वल टू वेक्टर L प्लस वेक्टर N अपॉन 2. Let vector L, vector M, vector N be the position vectors of the points L, M and N रिस्पेक्टिवली. L पॉइंट है 7 माइनस 6 12, इसके ऊपर से वेक्टर L इक्वल टू 7 वेक्टर I माइनस 6 वेक्टर J प्लस 12 वेक्टर K. 7 वेक्टर I माइनस 6 वेक्टर J प्लस 12 वेक्टर K. N इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर N. पॉइंट N का पोजीशन वेक्टर वेक्टर N पॉइंट है 5 4 माइनस 2, तो वेक्टर N आएगा 5 वेक्टर I प्लस 4 वेक्टर J माइनस 2 वेक्टर K. 5 वेक्टर I प्लस 4 वेक्टर J माइनस 2 वेक्टर K. एंड therefore by midpoint formula वेक्टर M इक्वल टू वेक्टर L प्लस वेक्टर N अपॉन 2. M is the midpoint of LN. So midpoint formula vector M equal to vector L plus vector N divided by 2.
वेक्टर एल है 7 वेक्टर आई माइनस 6 वेक्टर जे प्लस 12 वेक्टर के प्लस 5 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे माइनस 2 वेक्टर के अपॉन 2 7 प्लस 5 12 वेक्टर आई माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 वेक्टर जे प्लस 12 माइनस 2 प्लस 10 वेक्टर के अपॉन 2 2 से तीनों टर्म को डिवाइड करना है 12 अपॉन 2 यानी 6 वेक्टर आई माइनस 2 अपॉन 2 मीन्स माइनस वेक्टर जे प्लस 10 अपॉन 2 मीन्स 5 प्लस 5 वेक्टर के. This is the position vector of midpoint capital M. Third example है if the points A, B, C are collinear, then find the ratio in which the point C divides the line segment AB. The values of P and Q. यहाँ पे रेशियो निकालना है, इसलिए मेथड ये फॉलो करेंगे अपन. Let the point C divide segment AB in the ratio lambda is to 1. कभी भी रेशियो निकालना रहा तो एक लैम्बडा लेना है, सेकंड 1 एंड लैम्बडा इज टू 1. यदि लैम्बडा की वैल्यू 2/3 आती है, लैम्बडा इक्वल टू 2/3, तो रेशियो 2/3 इज टू 1, वी राइट 2:3. लैम्बडा की वैल्यू 4/5 है, तो रेशियो लिखेंगे 4/5 इज टू 1, दैट मीन्स 4:5. इफ लैम्बडा इज निगेटिव then external division, positive value रहता है internal division. So always consider a ratio lambda is to 1. Let vector A, vector B, vector C be the position vectors of the points A, B and C respectively. And therefore vector A equal to 3 vector I plus 0 vector J plus P vector K, यानी यहाँ पे सिर्फ P vector K. 3 vector I plus 0 vector J plus P vector K, यानी 3 vector I plus P vector K. वेक्टर बी माइनस वेक्टर आई प्लस क्यू वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के एंड वेक्टर सी इक्वल टू माइनस 3 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 0 वेक्टर के, दैट मीन्स माइनस 3 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे. Let point C divides segment AB in the ratio lambda is to 1. अब ये पता नहीं है इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल, तो इंटरनल कंसिडर करेंगे एंड देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर C इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर B प्लस 1 इंटू वेक्टर A अपॉन लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा वेक्टर B प्लस 1 इंटू वेक्टर A अपॉन लैम्बडा प्लस 1. व्हाट इज वेक्टर C? माइनस 3 वेक्टर I प्लस 3 वेक्टर J इक्वल टू लैम्बडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर आई प्लस क्यू वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के प्लस 1 इंटू वेक्टर ए, दैट मीन्स वेक्टर ए 1 इंटू वेक्टर ए 3 वेक्टर आई प्लस पी वेक्टर के अपॉन लैम्बडा प्लस 1.
इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लैम्डा प्लस 1 इंटू -3 वेक्टर I प्लस 3 वेक्टर J इक्वल टू माइनस लैम्डा वेक्टर I प्लस Q लैम्डा वेक्टर J प्लस 3 लैम्डा वेक्टर K प्लस 3 वेक्टर I प्लस P वेक्टर K. Here -3 into lambda plus 1 into vector I plus 3 into lambda plus 1 into vector J इक्वल टू वेक्टर I के दो टर्म्स है माइनस लैम्डा I प्लस 3I, वेक्टर I कॉमन तो माइनस लैम्डा प्लस 3 मीन्स 3 माइनस लैम्डा इंटू वेक्टर I प्लस Q लैम्डा वेक्टर J प्लस यहाँ पे वेक्टर K कॉमन, ये दोनों टर्म में से 3 लैम्डा प्लस P इंटू वेक्टर K. बाद में दोनों साइड में वेक्टर I, वेक्टर J और वेक्टर K के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करना है. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर I, वेक्टर J, वेक्टर K ऑन बोथ साइड्स, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स. 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू -3 इंटू लैम्डा प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1. वेक्टर J का कोएफिशिएंट है Q लैम्डा इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 नंबर 2. यहाँ पे वेक्टर K की कोएफिशिएंट टर्म नहीं है, वेक्टर K का कोएफिशिएंट 0, वेक्टर K का कोएफिशिएंट है 3 लैम्डा प्लस P इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3. एंड therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू -3 लैम्डा -3 अंडरलाइन टर्म ट्रांसफर माइनस लैम्डा -3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू -3 -3 माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू -3 ट्रांसफर था अगेन -3, ये हो गया 2 लैम्डा इक्वल टू -6 लैम्डा इक्वल टू -3. नेगेटिव साइन है जिसका मतलब पॉइंट C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, रेशियो है 3:1, लैम्डा 1:1, लैम्डा 1:1 मीन्स 3:1 एंड therefore the point C divides segment AB externally in the ratio 3:1. सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q. Putting lambda equal to -3 in equation 2 and 3. And therefore Q into -3 equal to 3 into -3 plus 1 -3Q equal to 3 into -3 plus 1 -2, 3 cancel.
minus q equal to minus 2 and therefore q equal to 2 and 3 lambda plus p equal to 0. 3 into lambda की वैल्यू है minus 3 plus p equal to 0. minus 9 plus p equal to 0. p equal to minus 9. And hence p equal to minus 9, q equal to 2. Okay, example. Fourth example है the position vector of the points a and b are 6 vector a plus 2 vector b and 3 a vector a minus 3 vector b. If the point c divides ab in the ratio 3:2, then show that position vector of point c is 3 vector a minus vector b. अब यहाँ पे जनरली अपन वेक्टर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए लेते हैं, बी का वेक्टर बी लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी ए और बी यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए वेक्टर ए वेक्टर बी लेना नहीं है. सो वी कंसिडर वेक्टर पी वेक्टर क्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी. ए पॉइंट पोजीशन वेक्टर लेंगे वेक्टर पी, बी पॉइंट पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्यू, पॉइंट सी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे सी ले सकते हैं वेक्टर सी. रेशो कितना है 3:2. अब यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल नॉट मेंशन, तो लेना इंटरनल डिवीजन, जो मेंशन किया ना रहा तो इंटरनली. रेशो इज 3:2. राइट, लेट वेक्टर पी and vector q be the position vectors of the points a and b respectively. And for vector p it is given 6 vector a plus 2 vector b. पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर q, इट इज वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b. द पॉइंट c divides segment AB in the ratio 3:2. So by section formula, vector C equal to section formula है 3 into vector Q plus 2 into vector p upon 3 plus 2. 3 vector q plus 2 vector p upon 3 plus 2. 3 into vector q है vector a minus 3 vector b plus 2 into vector p है 6 vector a plus 2 vector b upon 3 plus 2 means 5. और वेक्टर c इक्वल टू 3 वेक्टर a माइनस 9 वेक्टर b प्लस 12 वेक्टर a प्लस 4 वेक्टर b अपॉन 3 plus 2 5. वेक्टर c इक्वल टू 15 वेक्टर a, 3 वेक्टर a प्लस 12 वेक्टर a, ये होगा 15 वेक्टर a माइनस 9 वेक्टर b प्लस 4 वेक्टर b माइनस 5 वेक्टर b अपॉन 5. 5 से डिवाइड किया तो 15 अपॉन 5, दैट मीन्स 3 वेक्टर a माइनस 5 वेक्टर b अपॉन 5 माइनस वेक्टर b. यही प्रूव करना था.